तो कैबिनेट विस्तार पर क्यों नहीं बोलते सीएम, इस बात की चर्चा भी हम आपसे करेंगे और इसके मायने भी आपको समझाएंगे। लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सवाल के जवाब को तेजस्वी यादव पर डाल दिया। इससे पहले भी जब वो मीडिया से मुखातिब हुए थे, उस दौरान मुख्यमंत्री से जब यही सवाल किया गया तो उस दौरान भी उन्होंने तेजस्वी यादव को हाथ पकड़कर आगे किया और ये कह दिया कि आप जरा इनसे ही पूछ लीजिए। और देखिए, अब समझने वाली बात यह है कि सीएम नीतीश बार बार कैबिनेट विस्तार की बात को आखिर क्यों टाल देते हैं। तो मामला दरअसल ये है कि कांग्रेस और आरजेडी कोटे से मंत्री बनाए जाने। कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पुरानी सहयोगी रह चुकी है। कांग्रेस से सीएम नीतीश खुद डील नहीं करते हैं और यही कारण है कि बार बार सवाल पूछे जाने पर वो तेजस्वी यादव पर फैसला छोड़ देते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ मोलभाव का विकल्प खुला रखना चाहते हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बेहतरीन रणनीतिकार के तौर पर भी देखे जाते हैं, क्योंकि वो हर फैसला बहुत ही सोच समझकर उठाते हैं। और कैबिनेट विस्तार पर सीएम नीतीश की चुप्पी पर कांग्रेस का कहना है कि वो काम करवाना जानती है। कांग्रेस को इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि मुख्यमंत्री जितने मंत्री हैं उससे खुश है, तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता जब तक हमको कोई वहाँ से बातचीत नहीं हो। अब हर पार्टी के लोग अलग अलग अपनी बात कहते हैं, उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये सब बात होनी चाहिए, अगर कुछ ऐसी बात है तब। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, सीएम नीतीश कुमार की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आज जेडीयू के विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक की है और इस बैठक के दौरान उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने प्रभारियों की टीम को भंग करने का निर्देश दिया। अब जेडीयू विधानसभा सीटों की संख्या के आधार पर अपनी नई टीम का गठन करेगा। साथ ही सीएम ने जेडीयू नेताओं को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और लोगों को ये सलाह देने की बात भी कही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम नीतीश ने एक बड़ी बैठक रखी और साथ ही साथ विधानसभा प्रभारियों की टीम को भी भंग कर दिया है। जेडीयू को लेकर कुछ अहम फैसले उनकी तरफ से लिए गए हैं। बैठक में सीएम नीतीश ने कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। सीटों के आधार पर नई टीम बनाई जाएगी, इस बात की चर्चा उनकी तरफ से की गई। यह अहम निर्देश दिया गया है। पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आगे की रणनीति हम बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मंत्रीगण की उपस्थिति में यह निर्देशित किया गया कि सांगठनिक कुछ एक निर्देश दिए गए और प्रदेश अध्यक्ष जी को कहा गया कि इसको पूरे तौर पर व्यवस्थित करिए। साथ ही साथ महत्वपूर्ण विषय इसको रेखांकित किया गया कि हमको जब काम करने का मौका मिला तो बिहार की जो तस्वीर हमने बदली है, गांव की जो कृषक समूह है, केवल जमीन पर जिनका आधिपत्य वही नहीं, उससे जुड़े हुए जितने लोग, उनकी कल्याणकारी योजना है। और दिल्ली की मोदी सरकार जिस तरीके का विकास के नाम पर फर्जीवाड़ा करती है, उन तमाम तथ्यों को संग्रहित कर करके आम लोगों के बीच ये संवाद कायम करना। ये केंद्र की सरकार कुछ करती नहीं है, केवल प्रचार करती है, जबकि सरजमीन पर हम काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस अहम फैसले के बाद अब सियासी गलियारों में भी चर्चा जोरों पर चल रही है। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कई बातों की चर्चा की और कई कयास जो बिहार के राजनीतिक गलियारे में चल रहे थे, उन कयासों पर भी उन्होंने विराम लगा दिया और साफ शब्दों में ये कह दिया कि आईएनडीआईए के साथ हम एकजुट है और पूरी मजबूती के साथ हम आईएनडीआईए को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैटल फीड्स और पोल्ट्री फार्म की कंपनी पर पटना आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी कर दी है। दरभंगा सहित समस्तीपुर, पुणे, गुवाहाटी और कोलकाता में छापेमारी लगातार जारी है। दरभंगा में आयकर विभाग की छापेमारी, अशोक कैटल फील्ड्स एवं दिव्य दृष्टि पोल्ट्री पर छापेमारी लगातार जारी है। पटना में आयकर विभाग की टीम ने आज सुबह से ही फैक्ट्री में छापेमारी की है। कंपनी के मालिक अशोक मंसारिया, आनंद मंसारिया और राजकुमार मंसारिया की फैक्ट्री समेत आवास पर छापेमारी लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि ये कैटल फीड फैक्ट्री, पोल्ट्री फार्म और 4 मीन्स 3 भाइयों का है और इनके दरभंगा सहित समस्तीपुर, पुणे, गुवाहाटी और कोलकाता की कंपनियों में भी छापेमारी चल रही है। अशोक मंसारिया, आनंद मंसारिया, राजकुमार मंसारिया आटा मिल पोल्ट्री व्यवसाय, पशु आहार के निर्माण और बिक्री में शामिल हैं। इनकी दरभंगा के इंडस्ट्रियल एरिया में अशोका कैटल एंड पोल्ट्री
फील्ड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी रजिस्टर्ड है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर है। विपिन, क्या कुछ जानकारी है? सुबह से ही लगातार छापेमारी चल रही है, अब तक क्या कुछ हुआ है, आगे की कार्रवाई कैसे बढ़ी है? जी बता दूं कि जो छापेमारी सुबह से जारी था, अभी भी छापेमारी जारी है। कई फाइलों को उनके घर से भी जब्त किए गए हैं, चूंकि 3 जगह टोटल जो है छापेमारी दरभंगा जिला में चल रहा है। और ये इतनी बड़ी छापेमारी है कि पूरे 100 से ज्यादा आयकर के कर्मी इसमें लगाए गए हैं और पूरी तरीका से जो सुबह से ही छापेमारी की जा रही है। अभी तक चूंकि अंदर से कुछ खबरें बाहर नहीं आई है कि क्या उपलब्धियां मिली हैं, लेकिन छापेमारी जो देखा जा रहा है उसके अनुसार जो चूंकि बड़ी कंपनी है और लगातार कई वर्षों से ये काम कर रहा है इस फील्ड में, तो कुछ देर के बाद ही निकल के आएगा कि क्या सब आय से ज्यादा संपत्ति का मामला आया है सामने या नहीं, लेकिन अभी छापेमारी चल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो दरभंगा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छापेमारी सुबह से ही लगातार जारी है। पोल्ट्री फार्म की ये कंपनी है जिसमें छापेमारी लगातार जारी है। इस वक्त आगे की कार्रवाई की जा रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सके और आगे जो कुछ भी जांच प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाया जा सके। और चलिए अब आपको अगली खबर बताएं। गया से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई है। कर्मा पूजा को लेकर झाड़ फूंक में ये दोनों ही लगी हुई थी। पैर फिसलने से तालाब में एक बच्ची गिर गई, बचाने के दौरान दूसरी बच्ची भी तालाब में डूब गई। फतेहपुर के भेटोरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गया से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पैर फिसलने से तालाब में एक बच्ची